हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। भैया एक चाइनीज प्रोफेसर है, इन्होंने पहले जो 3 प्रिडिक्शन की थी ना, वो सच भी निकली थी और मार्केट की दग भी गई थी। और जब ये प्रिडिक्शन इन्होंने की थी उससे भी क्लियर था कि अगर ये सच होगी तो मार्केट की दगेगी और दगे। अब ये राजसमानी भाई के पॉडकास्ट में आए, इन्होंने और 3 नई प्रिडिक्शन कर दी। जो ध्यान से समझिएगा कि अगर 3 भी पिछले की तरह सही निकल गई तो ग्लोबल मार्केट में कोहराम मचेगा। और आप हम जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं उसमें तो भैया बहुत मुश्किल आने वाला है, क्योंकि आप हम खुद देख रहे हैं कि जब से ट्रंप आए हैं मार्केट ढंग से रिटर्न नहीं दिया है, ऊपर नीचे करके परेशान कर दिया है। आम आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या। तो अब क्या है प्रिडिक्शन, किस तरीके से, सब बताता हूँ। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। वहीं पे 16 तारीख को शाम में 7:30 बजे एक ऑप्शन का ट्रेडिंग सेशन होने वाला है जो हमारे मेंटर के द्वारा लिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आप रजिस्टर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पुरानी 3 प्रिडिक्शन के बारे में जानते हैं। मई 2024 में इन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसमें 3 बातें कही थी। पहला कि नवंबर 2024 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, दूसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे। तो दूसरा, अगर प्रेसिडेंट बन गए तो ईरान के साथ जंग में उतरेंगे, और तीसरा, उस जंग में अमेरिका हारेगा। अब आप खुद देखिए, ट्रंप इलेक्शन जीत गए 5 नवंबर 2024 को। फिर 28 फरवरी 2026 को यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला किया। ऑपरेशन का नाम था इपिक फ्यूरी। पहले सिर्फ 12 घंटे में लगभग 900 स्ट्राइक हुई। 2 प्रिडिक्शन 2 बार सही। और नतीजा क्या हुआ, क्रूड ऑयल के भाव $71 पे थे वॉर से पहले, फिर $100 के पास चल गए, $109 के पास चल गए, अभी $80-85 के पास हैं। 8 अप्रैल 2026 को सीज फायर हुआ। 5 मई को व्हाइट हाउस ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मिशन पूरा। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, आज तक ढंग से खुला नहीं है। और ईरान बाद में बोले, ट्रंप बाबू 4 बार बोलते हैं डील हो रही है, डील हो रही है, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, बट हो कुछ नहीं पा रहा है। ले दे के छुटपुट कहानी इन लोगों की आपस में कुत्ता बिलाई वाली चालू है, जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन की कहानी चल रही थी। बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्रूड घुसा पड़ा है तो मामला सलट नहीं सकता है, क्योंकि हम और आप या पूरा दुनिया क्रूड पे डिपेंडेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। वरना लोग जैसे आज के डेट में अगर ईमानदारी से कहें तो रसिया यूक्रेन के बारे में वॉर नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कोई बात भी नहीं करता। बट क्रूड सेंटर में है, जिसके कारण हर कंट्री की करेंसी दग जाती है, वहीं पर इसके बारे में हमेशा चर्चा होती है। अब बात करते हैं इनके आगे के प्रिडिक्शन के बारे में। तो पहला है कि ट्रंप तीसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, सही बात है। यूएस का जो लॉ है वो कहता है कोई भी आदमी 2 बार प्रेसिडेंट बन गया तो तीसरी बार नहीं बन सकता है, और 10 साल से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट रह नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चाइनीज़ जो प्रोफेसर हैं, इनका आर्गुमेंट है कि वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा कि आदमी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सिनारियो ऐसा है कि ट्रंप अपने बेटे को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़वाएंगे और खुद वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, पार्टी जीत जाएगी, और फिर कुछ महीने बाद बेटा प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन देगा, और जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन करता है तो वाइस प्रेसिडेंट सीधा प्रेसिडेंट बन जाता है। हो गया काम। बट एक दूसरी कहानी भी सुन लो, जो मैं बता रहा हूँ, मतलब पॉडकास्ट में तो कोई आके कुछ भी बोल सकता है ना, अब मैं थोड़े फैक्ट बता रहा हूँ। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ है जिसका नाम है 12th अमेंडमेंट। उसका मतलब ये है कि जो आदमी प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है वो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता है। तो टेक्निकली अगर बात किया जाए तो ये रास्ता बंद है। लेकिन भैया देखना ये होगा कि आगे होता क्या है, क्योंकि ट्रंप लॉ को घुमाने में सबसे मास्टर आदमी है। टैरिफ की कहानी देख लो, किस तरीके से वो पीछे नहीं हटता है, हर तरीके से डुगडुगी हिलाता रहता है। तो जब वो हर तरीके से डुगडुगी हिलाता रहता है तो यहाँ पर कौन सी डुगडुगी हिलाएगा ये वक्त बताएगा। दूसरा, अमेरिका ज़मीनी फौज उतारेगा ईरान में। तो अभी तक आपने क्या देखा था, एयर स्ट्राइक हुई थी, एयर वॉर, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर, सब हवा में हमला था। तो अब प्रोफेसर की प्रिडिक्शन है कि आगे अमेरिकन फौज ज़मीन पर उतरेगी। सोचो, इतनी बड़ी ज़मीनी लड़ाई के लिए लंबी चौड़ी फौज चाहिए होगी, और इतनी फौज तो अमेरिका के पास है नहीं। तो करना क्या होगा, ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, मतलब ज़बरदस्ती भर्ती। वियतनाम वॉर के समय कुछ ऐसा हुआ था, अगर आपको पता हो तो। और अगर ये हुआ तो क्या अमेरिका के अंदर बवाल नहीं मचेगा, नौजवान क्या सड़कों पर नहीं आएंगे, क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल पे जाएगा, और अमेरिका एक ऐसा जगह है जो ग्लोबल को इम्पैक्ट डालता है,
वो देखने वाली बात होगी। तो ये कहानी भले नेशनल लेवल पे रहे बट इंटरनेशनली नाटक होगा। अभी टैरिफ के मामले में आपको देखा ही था अमेरिका में कितना हंगामा हुआ था। तीसरी प्रिडिक्शन ये है कि यरूशलेम में जो अल अस्का मस्जिद है उसे गिराया जाएगा ताकि वहाँ टेम्पल बनाया जा सके। ये इनकी प्रिडिक्शन है, हम इसके बारे में नहीं बात कह सकते। ये धर्म और राजनीति का मामला है, मेरा कोई इस पर राय नहीं देना है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ऐसा कभी हुआ तो दुनिया के मार्केट के लिए तो भैया शौक लगा वाली बात होगी। लेकिन अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको किसी ने शायद बताई ही ना और आपने सुनी नहीं। पॉडकास्ट में इन्होंने एक और चीज़ का जिक्र किया जो मेरे हिसाब से वो इन तीनों चीज़ों से भी बहुत ऊपर की चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रिडिक्शन नहीं। अभी तक 3 बातें क्या थी? प्रिडिक्शन थी। और जो अब बात है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 23 जनवरी 2026 को पेंटागन ने अपनी नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी जो है पब्लिकली रिलीज़ कर दी। अब ये क्या होता है? तो इस सिंपल भाषा में अमेरिका अपनी फ़ौज का इस्तेमाल आगे कैसे करेगा उसका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है और हर कुछ सालों में एक बार आता है। और इस बार उसमें जो लिखा है वो पहले कभी नहीं लिखा गया। अमेरिका की पहली प्रायोरिटी अब चाइना नहीं है। जो पुराने पेपर पढ़ोगे ना उसमें चाइना 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 लिखा है, इस बार चाइना नहीं है। पहली प्रायोरिटी है अपना होमलैंड और पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी अमेरिका और अमेरिका के आसपास का पूरा कॉन्टिनेंट। सीधी भाषा में पहले मेरा घर, पहले मेरा मोहल्ला, उसका मालिक मैं बनूंगा, उसके बाद आगे देखेंगे। और ये सिर्फ कागज में नहीं। 3 जनवरी 2026 क्या हुआ? अमेरिका ने वेनेजुएला पर रेड किया, वहाँ से प्रेसिडेंट मदुरो को उठाया और न्यूयॉर्क ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया। ट्रंप ने खुद कहा कि जब तक सही कहानी सेट नहीं बैठती है भैया हम ही देश चलाएंगे। और उसी डॉक्यूमेंट में यूरोप को साफ साफ बोल दिया कि भैया अपना खर्चा अब तुम उठाओ, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का बिल नहीं भर सकते हैं। और यूक्रेन को सपोर्ट करने की लीड भी है अब तुम लो। तो अब समझिए इसका क्या मतलब है कि जब दुनिया के सबसे बड़े पुलिसमैन ही कह लो कि कहते हैं कि मैं अब सिर्फ अपना मोहल्ला देखूंगा, तो बाकी मोहल्ला में क्या होता है? हर कोई अपनी सुरक्षा खुद करा करेगा, हर कोई हथियार खड़ा करेगा, हर जगह जगह छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है वहाँ अनसर्टेनिटी बढ़ती है। और अनसर्टेनिटी मार्केट का क्या होता है? दुश्मन होता है। लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी करते हैं। 2 घंटे के पॉडकास्ट को सिर्फ 8 मिनट में बताऊंगा दोस्तों, तो लाइक तो बनता है। अब हम ये वीडियो डराने के लिए नहीं बनाए, देसी भाषा में बनाए। 2 अलग अलग चीज़ समझो। एक जो प्रिडिक्शन है 2028 के इलेक्शन, ग्राउंड इन्वेंशन, मस्जिद, ये सब भविष्य की बातें हो भी सकती है, नहीं भी। इस पर आज क्या कहें, कहा नहीं जा सकता। दूसरा जो हो चुका है, क्रूड जंग के बाद कैसे तेज़ी से ऊपर गया, हॉर्मुज नहीं खुला है, अमेरिका की डिफेंस स्ट्रेटजी ऑन पेपर बदल चुकी है। तो इस दूसरी चीज़ पर आज हम काम कर सकते हैं। तो काम कैसे है? इंडिया अभी क्या है, 80-85% तेल बाहर से खरीदता है। क्रूड ऊपर जाता है तो सीधा 4 चीज़ें होती हैं। इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपया कमज़ोर होता है, पेंट, टायर, केमिकल, एविएशन जैसी कंपनी का मार्जिन घट जाता है और महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का मतलब है आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए देखो फ्लैट है अभी। तो आज रात अपने पोर्टफोलियो को एक बार खोल कर देखो और ये पूछो कि अगर क्रूड 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए या ऐसे ही ये 100 के पास रहे, 90 के पास रहे, तो आपका क्या पोर्टफोलियो झेल पाएगा? क्या उसमें इस क्रूड से रिलेटेड कहानियों का वेटेज ज़्यादा है? क्योंकि अगर वेटेज ज़्यादा है तो थोड़ी झाड़ भाड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और आखिरी सवाल जिसका जवाब होना चाहिए, पिछले 6 महीने में जैसा कि आप देख रहे हो नाटक नौटंकी ट्रंप के आने के बाद इम्पैक्ट लिए ट्रंप से रिलेटेड, तो आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जितने भी ट्रंप से रिलेटेड इफेक्ट था, जैसे सोलर इंडस्ट्री पे पड़ा क्योंकि ट्रंप ने वहाँ लाया, तो ये सीखने वाली चीज़ है कि हमें उस सेक्टर से नमस्ते करके दूर रहना है। प्लस जिनकी एसआईपी चल रही है, अगर गौर करो तो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप सब ऑटो आ जाओ, फार्मा आ जाओ, आईटी में नीचे से बाउंस आया है, ऐसे कई सेक्टर परफॉर्म किए हैं। तो आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ना देखो, ओवरऑल स्टॉक मार्केट को देखो, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों को देखकर हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अगर एसआईपी कर रहे होते तो खुश रहते, और बंद कर रहे होते तो स्मॉल कैप जो रिकवरी किया हमारा पोर्टफोलियो रिकवर नहीं करता, मिड कैप रिकवर किया हमारा पोर्टफोलियो रिकवर नहीं करता, माइक्रो कैप रिकवर किया हमारा नहीं करता, ऑटो फार्मा सब सुपर ऊपर है, सब सुपर ऊपर है। तो हमें लगता है कि प्रिडिक्शन को ड्रामा की तरह मत देखो, लर्निंग की तरह देखो कि हाँ इन्होंने जो बोला था सही हुआ था, आगे हम देखेंगे आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है।
और ये याद रखना है कि ये प्रोफेसर कोई सरकारी एडवाइज़र नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हैं जो हिस्ट्री के पैटर्न के देखकर अपनी लर्निंग के आधार पर बताते हैं। जैसे मान लो मैंने ही आप लोगों को यूट्यूब मेंबरशिप में बताया था ना कि 1 अप्रैल तक वॉर रुक जाएगी और 1 अप्रैल से आपका इन्वेस्टमेंट का SIP का बनता है। कैसे बोला? 21 साल का एक्सपीरियंस था मार्केट के आधार पर, जितनी वॉर को देखा था, जिस तरह के इन लोगों के मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट आते हैं उनसे जो मैंने सीखा था, उसके आधार पर मैंने बोला था कि 1 अप्रैल तक ऑफिशियल वॉर रुक जाएगी, फिर ये छुटुर पुटुर लड़ते रहेंगे। हुआ वही, राइट। और उसी समय देखो जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ऑटो है, फार्मा है, जिसके लो लगे वो लग गए। तो सेम कहानी ये प्रोफेसर की है कि ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलने की तरह है। तो हमें अलर्ट मोड में आना चाहिए, डरने के मोड में नहीं आना चाहिए, एजुकेशन के मोड में आना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा बोल रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो उसमें भी क्या करना है मैंने बता ही दिया। और अगर आप कोई SIP बंद कर देता तो कितनी गलती करता वो भी बता दिया। तो बस पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, चीज़ों को समझिए, वीडियो को शेयर कीजिए, डीमेट और क्रिप्टो के अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके सपोर्ट कीजिए। रोज़ सुबह में मैं लाइव आता हूँ 7:30 बजे, उस लाइव में ज़रूर जुड़िएगा, दोस्तों को भी जुड़वाइएगा। और क्या 16 तारीख को शाम में 7:30 बजे ऑप्शन की क्लास मिस मत करिएगा, रजिस्टर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।